नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी गण में। यदि आप अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा देना चाहते हैं तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। पुस्तक का नाम है एज अ मैन थिंक। इस पुस्तक को लिखा गया था 1902 ईस्वी में और लेखक का नाम है जेम्स एलन। सेल्फ हेल्प साहित्य की जननी के रूप में इस पुस्तक को जाना जाता है। इस किताब में लेखक ने वही बातों को लिखा है जिनको वे अपने जीवन में अनुभव किए हैं और सच पाए हैं। पुस्तक को 7 भागों में बांटा गया है, या आप मान सकते हैं कि 7 अध्याय में बांटा गया है। विचार और चरित्र निर्माण, दूसरा है विचार और आपकी परिस्थितियां, विचार और स्वास्थ्य, विचार और सफलता, विचार और उपलब्धियों की नींव, विचार और सुखद भविष्य, विचार और शांत जीवन। यदि आप इन 7 में से कुछ भी पाना चाहते हैं अपने जीवन में, जैसे कि आपका चरित्र निर्माण, आपकी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, आपका स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, आप सफल होना चाहते हैं, आप कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, आपका जीवन सुखद हो अगर ये चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। अपने भविष्य के निर्माता इंसान। हमारे विचार, कितने विचार आते हैं एक दिन में? हजारों। और उनमें से हम कईयों को पूरा करना चाहते हैं, परंतु सभी पूरे नहीं हो पाते। क्यों? सभी पूरे क्यों नहीं हो पाते? हमारे वही विचार पूरे हो पाते हैं, वही पूरे हो पाते हैं जो हमारे मन में प्रबल होते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ होते हैं और लंबे समय तक रहती है। वह विचार सच हो जाती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कोई अच्छा चीज चाहते हैं तो अपने मन में बुरे विचार को मत सोचें, और अगर भूल से कोई बुरा विचार दिमाग में आ भी गया तो उसे वहां पर जमने ना दें और लंबे समय तक रहने की अनुमति मत दें। इस पुस्तक का पहला अध्याय है विचार और चरित्र निर्माण। इसको हम देखने वाले हैं। आप देखते होंगे अपने आसपास या अपने घर में कोई भी पौधा उगता है, कैसे उगता है? वो बिना बीज के नहीं उग सकता। उसके लिए बीज का होना बहुत जरूरी है। जब बीज होगा तभी वो पौधा उगेगा और उस पौधे में फूल और फल लगेंगे। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में कोई हम लोग काम करते हैं, उस काम को करने के पहले हमारे मन में एक विचार आता है, एक थॉट आता है, तभी हम उस काम को कर पाते हैं। जब आप खाना खाते हैं तो आपको याद कीजिए, खाना खाने के ठीक पहले आपके मन में एक विचार आया था कि चलो अब खाना खाते हैं। पुस्तक पढ़ने से पहले आपके मन में एक विचार आया होगा कि चलो पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार कोई भी काम करने से पहले हमारे मन में एक विचार आता है और तभी हम वो काम करते हैं, और उस काम के प्रतिफल के रूप में हमें जो भी फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हमें वो भुगतना पड़ता है। हम अपने समाज में देखते होंगे बहुत सारे लोगों को जिनका चरित्र अच्छा था, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, या भी बहुत सारे अन्य लोग हैं जिनका चरित्र अच्छा था, जिन्हें हम फॉलो करते हैं। क्या ये संयोग की बात है कि उनका चरित्र अच्छा था? नहीं, ये संयोग की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे विचार अपने मन में संजोए और उन विचारों को लंबे समय तक अपने मन में रखा, इसलिए उनका जीवन चरित्र इतना अच्छा था। विचार और परिस्थितियां। यदि आप अपने परिस्थितियों से खुश नहीं है तो अपने विचारों को बदलिए। हम अक्सर ऐसा करते हैं कि जब भी हम अपने परिस्थितियों से खुश नहीं होते हैं तो बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु हम जितने भी बाहर की चीज़ों को बदल लें वो बदलने वाली नहीं है, जब तक कि ना हम अपने अंदर की चीज़ों को ठीक करें। अंदर मतलब हम अपने विचारों को ठीक करें। इसलिए हमें अपने विचारों को ठीक करना होगा, क्योंकि इंसान विचारों का मालिक है, इसलिए वो जैसा चाहे वैसा खुद की परिस्थिति को बना सकता है। हमारे जीवन की परिस्थितियां अपने ही विचारों के द्वारा बनती है। जब हम मन के विचारों को सही कर लेते हैं तो हमारी बाहरी परिस्थितियां भी बदल जाती है। हमारा विचार और हमारा स्वास्थ्य। मस्तिष्क, हमारा मस्तिष्क अच्छे विचारों के लिए अच्छे हार्मोन का रसायन स्रावित करता है और बुरे विचारों के लिए बुरा हार्मोन या रसायन स्रावित करता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा, जो कोई भी व्यक्ति हो सकता है किसी के प्रति दिल में दुर्भावना रखता हो, तो उसे हो सकता है कि हृदय का रोग हो जाए। अगर आप क्रोध भरे विचार अपने मन में रखते हो तो हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो जाए। शरीर के बीमारी को ठीक करने के लिए
प्रसन्नता वाले विचार एक अच्छा चिकित्सक है। इसीलिए अपने मन में अच्छा विचार रखें, स्वस्थ विचार रखें और स्वस्थ रहें। विचार और सफलता। हम सभी सफल होना चाहते हैं, परंतु सफल कौन होता है? यदि विचार को अपने लक्ष्य या उद्देश्य के साथ नहीं जोड़ा जाएगा तो कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती। अपने मन में लक्ष्य होना ही चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाना चाहिए। अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए। हम अक्सर भटक जाते हैं। हमारा कोई टारगेट होता है ए और हम भटक जाते हैं बी के चक्कर में, इसीलिए हमें मिलता नहीं है ए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने विचारों को भटकने नहीं देना चाहिए। जो भी टारगेट हम अपने सामने रखे हैं उसी के प्रति हम आगे बढ़ना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरह समर्पण का भाव होना चाहिए। विचार और उपलब्धियों की नींव। हमें सफलता या असफलता हमारे विचारों के कारण ही मिलते हैं। इसके लिए इंसान खुद ही जिम्मेदार होता है। जब हम अपने विचारों को ऊपर उठाते हैं और तो हम ज्यादा अचीव कर पाते हैं, उपलब्धियों को हासिल कर सकते हैं। विचार और सुखद भविष्य। हम सभी चाहते हैं कि हमारा भविष्य सुखद हो, शांतिमय हो, परंतु सबका ये नहीं होता है। कैसे हो सकता है? जो इंसान बड़े सपने देखता है वो उसे पूरा कर लेता है। आप जैसा सपना देखेंगे वैसा ही बन जाएंगे। आपकी वर्तमान परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी हालत में हो आप, यदि आपके विचार और सपनों को आप बदल दें तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। विचार और शांत जीवन। मानसिक शांति किसको मिल सकती है? जिसके जीवन में, जिसके मन में आत्मनियंत्रण हो, धैर्य हो, उन्हें ही मानसिक शांति मिल सकती है। जो व्यक्ति विचार प्रक्रिया को समझता है, जो उस थॉट प्रोसेस को समझता है, उसे ही शांत जीवन मिल पाता है। जब हम यह मान लेते हैं कि आज हम जो भी हैं, चाहे वो सफल हो, असफल हो, हम कितने ही ऊपर हो, हमारे नीचे कितने ही नौकर चाकर हो, या फिर हम कहीं भी हो, जब हम मानते हैं कि ये सोच विचार के कारण है, हमारे थॉट प्रोसेस का कारण है, तो हम शांत हो जाते हैं। इसलिए आप अपने जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही विचार अपने मन में रखें, क्योंकि जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन होगा। जिस क्षेत्र में आप तेज तरक्की करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप सोचें। अगर आप दौलत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो दौलत के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं तो स्वास्थ्य के बारे में सकारात्मक और अच्छे विचार सोचें। हालांकि एक ध्यान रखने वाली बात है, आपको बाकी क्षेत्रों में भी, जितने भी आपके जीवन से रिलेटेड है, वहां भी आपको सकारात्मक और अच्छे विचार ही सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस क्षेत्र में आप, जिसको आप ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, उस क्षेत्र में ज्यादा तरक्की करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उस क्षेत्र में आपको यह काम ज्यादा अच्छे से करना पड़ेगा, ज्यादा निरंतरता से करना चाहिए, तभी आपको ज्यादा आप सक्सेसफुल हो सकते हैं अपने जीवन में। दोस्तों, आशा करता हूं मैंने ये जो भी इस पुस्तक का सारांश है वो मैंने अच्छे से कवर किया होगा और इससे आपको लाभ भी प्राप्त हुआ होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।